अगर आप इस देश में किसान जाति से हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, कुशवाहा हैं, या दलित समाज से हैं, ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, तो आपसे गुजारिश है किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन में रहिए जरूर, हिंसा मत कीजिए, नहीं तो आप बच नहीं पाएंगे। आपको पता है गौ रक्षा के नाम पर मोनू मानेसर जो लगातार बजरंग दल के लिए काम करते थे, अब वो जेल जाएंगे। जाना भी चाहिए, उन्होंने काम ही ऐसा किया है। लेकिन आपको यह भी पता है कि इस मामले में जो पहली गिरफ्तारी हुई है, जुनैद और नासिर की हत्या की गई है। वो राजस्थान के थे, उनका अपहरण हुआ, मारा गया, उनको जला दिया गया। इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो पहली गिरफ्तारी रिंकू सैनी की है। मोनू मानेसर को ढूंढा जा रहा है। आपको लगता है ये बच जाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं बचेंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो सकता है। आप बजरंग दल में हो या कहीं भी हो, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आपने कानून हाथ में लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, दो चीजों से सावधान रहिए। एक तो धार्मिक कर्मकांड से। अभी एक बाबा मध्य प्रदेश में रुद्राक्ष बांटने वाला था, वहां कम से कम 4 से 5 लोगों की मौत हुई है, एक मासूम बच्चे की मौत हुई है। बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत हुई है, दर्जनों लोग लापता होते हैं, वहां से सालों से लापता हो रहे हैं। आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और अगर आप गौ रक्षा के नाम पर बजरंग दल में हैं और आप किसी भी तरह के हिंसा में शामिल, आप बीजेपी में रहिए, किसी पार्टी में रहिए, लेकिन आप सांप्रदायिक दंगा से बचिए, आप क्राइम से बचिए, आप किसी भी तरह के कानूनन अपराध से बचिए, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी होगी, चाहे पार्टी कोई हो। सोचिए, बीजेपी के अध्यक्ष थे बंडारू लक्ष्मण, दलित समाज से थे, सजा हुई उनको, बच नहीं पाए। मोनू मानेसर भी नहीं बच पाएंगे। रिंकू सैनी की गिरफ्तारी हो गई है, आपको सजा मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोग बाबा साहब को माने, संविधान को माने, संवैधानिक तौर पे काम करें, हम ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बाबा साहब ने हमें कलम पकड़ाई है, हमें कोई हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें संविधान की ज़रूरत है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, लोकतंत्र की ज़रूरत है, और किताब कलम कॉपी की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो आप सचेत हो जाइए। अगर आपका बच्चा किसी भी जाति और धर्म के लोगों के प्रति हिंसा फैला रहा है तो आप सचेत हो जाइए। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, किस तरह से बजरंग दल हो या दुर्गा वाहिनी हो या आरएसएस हो, वहां एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है। क्या आपने स्मृति ईरानी के परिवार से किसी को देखा है? रविशंकर प्रसाद के परिवार से देखा है? क्या आपने राजनाथ सिंह के परिवार से देखा है? क्या आपने किसी भी बीजेपी के नेता को परिवार से देखा है जिनको गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर वोट मिल रहा है? लगातार मैं देख रहा हूं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के लोगों का इस्तेमाल हो रहा है हिंसा फैलाने में, सांप्रदायिक हिंसा में, जातीय हिंसा में। आपकी देर सवेर गिरफ्तारी होगी। आज मान लीजिए, पहले तो आप बचेंगे नहीं, रिंकू सैनी बचा नहीं, मोनू मानेसर बच नहीं पाएगा। आप कल्पना कीजिए कि कल सरकार बदल जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा? एफआईआर दर्ज हो गई तो हो गई, आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, दो चीजों से इस देश के बहुजनों को अलग रहना है। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस देश में आदिवासी समाज को नक्सली बना दिया गया, नक्सली के नाम पर उनकी हत्या की गई, नक्सलाइट बना के उनका शोषण किया गया। लेकिन उसके लीडर कौन है वो सब समझिए आप। मैं फिर कह रहा हूं, हमें बाबा साहब के कलम, संविधान, कानून, किताब, कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है। हम चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं है, उसके बाद भी मैं आपको कमजोर नहीं बना रहा हूं, मैं आपकी सही बात कह रहा हूं। इस देश में अपने बच्चों को पढ़ाइए, नौकरी, सीएम, पीएम, एसपी, डीएम, इन जगहों पर भेजिए, बिजनेस करवाइए। मेहनत कश लोग हैं हम लोग, बिजनेस खड़ा करवाइए। किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा में मत शामिल होइए। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप अपने युवाओं को कहिए वो कानून न तोड़े, हेलमेट पहने, कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी मत चलाइए। सारे नियम कायदों को मानिए, हमारी उसी में भलाई है। अगर आप मोनू मानेसर बनना चाहेंगे, अगर आप रिंकू सैनी बनना चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे आपको देर सवेर जेल जाना पड़ेगा, आपको सजा मिलेगी। आप समझिए इस बात को। ये बड़ा घटना बता रहा हूं, मोनू मानेसर को कोई नहीं बचाने आएगा।
दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जातियों के बच्चों का लगातार सांप्रदायिकता के नाम पर इस्तेमाल हो रहा है। उनको धार्मिक दंगों में धकेला जा रहा है, उनको तलवार पकड़ाया जा रहा है, उनको त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। इससे उनको दो फायदा है जो इस देश में जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी है। एक तो आपका करियर डिस्ट्रॉय होगा, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक नहीं पहुंचे, आप IAS IPS न बने, आप सरकारी नौकरी में न जाए, आप बिजनेस में न जाए। वो आपको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, वो आपको अपराधी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जीवन आपका डिसबैलेंस हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा करने से बचिए, रुकिए, नहीं तो आपकी हालत रिंकू सैनी जैसी होगी, मोनू मानेसर जैसी होगी। कोई बचाने नहीं आएगा। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है, जिस बाबा साहब ने आपको संविधान दिया है, जहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार, और मैं खासकर इस देश के किसान जातियों से अपील करता हूँ, आपके पास ज़मीनें भी हैं, आपके पास सहूलियत भी है, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। किसी भी तरह के सांप्रदायिक और धार्मिक दंगा में अगर वो जा रहा है, शामिल हो रहा है, तो आप सावधान रहिए, आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है। आप बताइए ना, जिनको हिंदू मुस्लिम से, जिनको गौ रक्षा के नाम पर, जिनको हिंदू मुसलमान से वोट मिल रहा है, क्या उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे विदेश जा रहे हैं। इस देश में हर साल 3 लाख लोग नागरिकता छोड़ चुके हैं। इस देश के 30 लाख लोग विदेश में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने बच्चों को मोनू मानेसर और सैनी होने से बचाइए। बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों के बच्चे को धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद में धकेल दिया जाए, और बदले में आपके हिस्से में कानून आएगा, जेल आएगा, लाचारी आएगी, बेबसी आएगी, कोई नहीं बचाने आएगा। अपने बच्चों को बचाइए, संभालिए, उनको स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, अस्पताल भेजिए, बिजनेस करवाइए, तब ये देश मजबूत बनेगा। आप अपने बच्चे को सेना में भेजिए, अग्निवीर बनवाइए, लेकिन सांप्रदायिक दंगा, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा में मत भेजिए, नहीं तो देर सवेर मोनू मानेसर हो या सैनी हो, पकड़े जाएंगे, सजा होगी। और मैं इस देश के 97% हिंदुओं से अपील कर रहा हूं जो किसान जातियों से हैं, अगर आपको धर्म से प्यार है, प्यार होना भी चाहिए, तो आप ज्योतिष बनिए, मंदिर खोलिए, ट्रस्टी बनिए, पुजारी बनिए। बाबा लोग देखिए मोटा माल कमा रहे हैं, रुद्राक्ष बेचिए, धर्म को धंधा बनाइए। कौन लोग धर्म को धंधा बना रहे हैं? त्रिशूल मत, किसी पर तलवार मत चलाइए, त्रिशूल मत चलाइए। अगर आपको धर्म से प्यार है, खूब प्यार कीजिए, लेकिन उसके लिए रोजगार बनाइए। आप जाइए घाटों पर, आपको घाट अलॉट होगा। अगर आप जाट हैं, गुर्जर है, पटेल है, मराठा है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा है, तो जाइए हरिद्वार, घाट पर कमाइए, 10-10 रुपए लेते हैं। ब्राह्मण समाज का कब्जा है, बेचिए रुद्राक्ष, टीवी पर बनिए आप ज्योतिष, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जाति पूछी जाएगी कि अच्छा शूद्र हो, अछूत हो, जाट हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, तुम कैसे पुजारी बन सकते हो? तुम कैसे मंदिर में ट्रस्टी बन सकते हो? राम मंदिर के ट्रस्ट में एक शेड्यूल कास्ट तो है, एक भी OBC नहीं है, एक भी ठाकुर नहीं है। इसलिए धर्म से अगर आपको बहुत प्यार है, तो धर्म में जो पेशा है ना, ज्योतिष बनिए, कमाइए माल, पीटिए माल, बेचिए रुद्राक्ष, बेचिए अंगूठी, बनिए पुजारी, लीजिए 11,000 फीस। बाबा लोग टीवी पर बैठने के पैसे लेते हैं, लेकिन अगर कोई त्रिशूल और तलवार पकड़ाए और हिंसा करवाए, उससे सावधान रहिए। कलम को अपना हथियार बनाइए, संविधान को अपनी ताकत बनाइए, और फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब के विचारों को अपनी ताकत बनाइए, नहीं तो देर सवेर आपको सजा मिलेगी। मैं इस देश के 97% लोगों से अपील कर रहा हूं कि न तो अभी आप न चपरासी हैं, न चीफ जस्टिस हैं। जो लोग आपका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी में अपनी भागीदारी निभाइए, लेकिन अगर कोई आपसे हिंसा करवाना चाहता है, तोड़ फोड़ करवाना चाहता है, आगजनी करवाना चाहता है, मारपीट करवाना चाहता है, आपसे गाय के नाम पर अगर हिंसा करवाना चाहता है, जाति के नाम पर हिंसा करवाना चाहता है, धर्म के नाम पर हिंसा करवाना चाहता है, तो आप सावधान हो जाइए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। इसलिए मैं बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं, किसान जातियों से अपील कर रहा हूं कि लगातार इस देश के जेलों में SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग भरे हुए हैं। 97% कैदी वही हैं। 97% SC ST OBC किसान जातियों के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस नहीं हैं। आपके बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। वो अपनी वोट की राजनीति के लिए आपके बच्चों को हथियार पकड़ा रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, त्रिशूल बांट रहे हैं।
मैं इन तमाम इस देश के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे SC ST OBC हो, पसमानदा हो, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने संवैधानिक हकों के लिए लड़िए, पढ़िए लिखिए, SP DM कलेक्टर बनिए, किसी भी तरह के जाति और सांप्रदायिक हिंसा में मत पड़िए। रिंकू सैनी की गिरफ्तारी हुई है, मोनू मानेसर की भी गिरफ्तारी होगी। आज आप गलत करेंगे, कल सरकार बदलेगी, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। वैसे तो इस सरकार में भी आपको कोई नहीं बचाने आएगा जब आप कानून हाथ में लेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, इस देश के तमाम किसान जातियों से अपने बच्चों को, चौधरी चरण सिंह कहते थे, किसानों की नज़र एक खेत पर और दूसरा संसद पर होना चाहिए। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी से सीखिए, तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कलम उठाया है और उन्होंने इस देश में अपनी भागीदारी तय की है। वो जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने हैं, वो आज भी SC ST OBC के एक जज हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी में भी 300 की संख्या में है। देर ही सही लेकिन बन तो रहे हैं, इसलिए लंबा ही सही लेकिन लीगल रास्ता अपनाइए, संवैधानिक रास्ते से चलिए और अपने आने वाली नस्लों का भविष्य सुरक्षित कीजिए और तभी ये देश मजबूत होगा। जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा से दूर रहिए, नहीं तो देर सवेर आपका, चाहे वो रिंकू सैनी हो या मोनू मानेसर, आप सलाखों के पीछे होंगे, आप अपराध करके बच नहीं पाएंगे। आजकल टीवी ने कुछ हुजूम तैयार किया है, कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही अनहोनी करने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम लोग जो जंतर मंतर से लेकर और संसद तक मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। कानून के लंबे हाथ हैं, आप बच नहीं पाएंगे, इसलिए किसी भी तरह के हिंसा में शामिल नहीं होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।